ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको बताता हूँ सच्चे मन से की हुई भक्ति की शक्ति। संगत जी, एक गांव था, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक मछुआरा था। वो डेली तालाब में जाता था और उस तालाब पे पाबंदियाँ रहती थी, मतलब सैनिकों की। वो इंतजार करता था कब सैनिक वहाँ से चले जाएं और कब वो जाके मछलियाँ पकड़े। तो वो हर रोज ऐसे ही करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो घुस गया, उसे लगा सैनिक नहीं है। और क्योंकि सैनिक गए हुए थे, राजा उस दिन शिकार करने आने वाला था, अपने तालाब को देखने आने वाला था, क्योंकि वो तालाब राजा का उनकी रानी की याद में बनाया गया था। और उसमें अच्छी अच्छी मछलियाँ थी और वो मछुआरा चोरी से पकड़ता था और ले जाता था और डेली उन्हें बेच के अपना खाना पीना करता था उससे। तो एक तो जैसे वो मछलियाँ पकड़ रहा था, उसने जाल फेंका, उसने में उसको घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी, सैनिकों की आवाज़ सुनाई दी कि राजा आ गया, आज तो तेरा खेल खत्म। तो संगत जी, उसने फटाफट क्या किया, जो तालाब के बाहर जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी, उसने अपने पूरे शरीर पे लगा के और तपस्या का बेस धारण करके बैठ गया, आसन लगा के। तो राजा जी ने जैसे देखा, कह रहा सैनिकों रुको। राजा जी उतरे हैं, उनके आगे और अपने सैनिकों को बोला कि ये देखो, एक तपस्या अपनी तपस्या कर रहा है, तो इसे विघ्न मत डालो। इनके राजा जी के आगे मत्था टेका और एक सोने से भरा थैला, सोने के सिक्कों से भरा बहुत बड़ा थैला उसके आगे रख गया। और वो थोड़े और फिर राजा और अपने सैनिकों के साथ लौट गए। तो उन्होंने आँख खोल के देखा तो उसके सामने सोना ही सोना, सोना ही सोना। तो वो कह रहा, तो उन्होंने जब जाना, क्योंकि उससे पहले वो नास्तिक थे, चोरी चकारी धर्म करना उसमें उनका विश्वास था है। लेकिन उन्होंने जब 5 मिनट, मतलब अपने जीवन के 5 मिनट से 10 मिनट प्रभु का सिमरन में वो बैठे, आसन लगा के, मिट्टी लगा के उनको दिए, तो परमात्मा ने कितना दिया। तो उसने सोचा, जब मैं परमात्मा ने मुझे सिर्फ 5 या 10 मिनट में इतना दे दिया, तो अगर मैं परमात्मा के लिए और वक्त निकालूंगा, परमात्मा का सिमरन करूंगा, भक्ति करूंगा है, तो मेरे को कितना मिलेगा। तो उसके बाद वो बहुत प्रसिद्ध सिद्ध में से एक सिद्ध बने, महात्मा बने। उनको लोग लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। सो संगत जी, जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ नहीं पता। परमात्मा का सच्चे दिल से शुक्राना करोगे, आत्मा से शुक्राना करोगे, परमात्मा विश्वास रखोगे गुरु जी पे, आपको भी वो सब कुछ मिलेगा। पाठ को जरूर सुने एंड तक, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि कौन संगत डेली बेसिस पे सुन रही है। हम हर संगत का कमेंट चेक करते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। कोई अगर संगत जी कमेंट करती है, हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे चेक ना करें। तो संगत जी, हम हर संगत का कमेंट चेक करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्यारा सा कमेंट जरूर कर लें और पाठ की सेवा को व्यर्थ ना जाने दें, इनका लाभ उठाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहाँ बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्मा को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं कि पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहाँ शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गई। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा कि महामुनि, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्तिभाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मुने, तुम धन्य हो, कृतकृता हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया, जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे, वे सबके सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है, उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यो उत्तर दिया। शिव जी बोले, विपर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमी ने जो कह दिया कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता, अतः जो हो गया सो
रहे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूँ कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणा अरविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सार बहुत जल को निकाल कर उन्हें उनसे पहले ही रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उस गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनि और गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृत हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर व्यवस्थ मनु के 28वें कलियुग तक यही रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा माता सब नदियों से अधिक हो और अंबिका था गणों के साथ आप भी यहाँ रहे तभी मैं धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी बोरी बोरी प्रशंसा की। इस समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम गंगा तथा गिरीशियाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा कि श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से यह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और श्रेताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हो तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवता फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रलाक्षण करके ही जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा कि श्रेताओं में श्रेष्ठ गंगे सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा उसमें उसे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। श्री द्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और श्रेताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे तब तब सब तीर्थ, अक्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ उनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टकों को देने वाला था, परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वर, इस प्रकार तुमने जो कुछ भी पूछा है वह सब मैंने कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? कहो, मैं तुम्हें भी उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा था महिमा। सूत जी कहते हैं कि अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महत्व बताऊंगा, सुनो। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुलनंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में
खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उनकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए उनको रिझाना कठिन है। वे परमात्मा परमेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रखा तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और उन्हें अनमने होकर बोले, राक्षस आज मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब वह वही सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त्यानंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथों में थमा दिया और मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वही स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण विष्णु को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने यह वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथ विश्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहीं स्थित होगा, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ है नाम रखकर उसकी वंदना और सत्वन करके वे सर्वलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वही स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहाँ कौन सी घटना घटित हुई है, आप बताइए। सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर भगवान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहाँ उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। उधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं है देवद्रोही महर्ष दुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, मैं तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक फैला हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इसे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भगत दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। मैं तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महत्व बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है।